मजबूत देश का मजबूत सरिया। सेसा आयुर्वेदिक तेल, बाल झड़ना कम, बाल बढ़ना शुरू। लक्स कोजी, सुनो तो अपने देश की। न्यूट्रेला विमेन सुपरफूड 3-in-1, 13 नेचुरल जड़ी बूटियों से बना न्यूट्रिशन। आज बंगाल में भवानीपुर समेत 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान। ममता बनाम बीजेपी की जंग पर सबकी नजर। उड़ीसा में भी एक सीट पर वोटिंग। पंजाब में मचे घमासान के बीच दिल्ली में अमित शाह से मिले अमरिंदर। कृषि कानून पर बात, जल्द ही पीएम मोदी से भी मिल सकते हैं कैप्टन। दिल्ली में शाह कैप्टन की मुलाकात के बाद कांग्रेस का आक्रामक बयान। सुरजेवाला ने गृहमंत्री के घर को बताया दलित विरोधी राजनीति का केंद्र। कहा दलित को सीएम बनाना नहीं आ रहा रास। कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठाने वाले कपिल सिब्बल के खिलाफ पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। गुलाम नबी आजाद की भी सोनिया को चिट्ठी, जल्द हो सीडब्ल्यूसी की बैठक। महंत नरेंद्र गिरी मौत मामले में सीबीआई का एक्शन। मुख्य आरोपी आनंद गिरी को लेकर पहुंची हरिद्वार। निर्माणाधीन आश्रम की पड़ताल करेगी जांच टीम। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि आज भवानीपुर में उपचुनाव होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में यहां पर मतदान शुरू होने वाला है। ये उपचुनाव कई मायनों में काफी अहम है। सबसे अहम इस मायने में है कि यहां पर ममता बनर्जी की साख जो है एक तरह से दांव पर लगी हुई है। यहां पर जीतना ममता बनर्जी को हर हाल में जरूरी है। उनके खिलाफ बीजेपी ने प्रियंका चिब्रेवाल को यहां पर उतारा है, जिसमें तमाम स्टार प्रचारक यहां पर सड़कों पर, गली मोहल्लों में लोगों से मिलते हुए नजर आए। और ये कड़ा मुकाबला कई मायनों में माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी ने भी पूरा जोर लगाया हुआ था। अनुपम मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, कितने देर में यहां पर मतदान शुरू होगा और तैयारियां कैसी, क्योंकि बताया जा रहा है कि रह रहकर बारिश भी हो रही है। जी देखिए, इस वक्त हम भवानीपुर के मित्र इंस्टीट्यूशन में हैं, जहां पर खुद ममता बनर्जी का वोट है। ममता बनर्जी शाम 4 बजे वोट देने आएंगी, लेकिन उनके परिवार के लोग सुबह से ही यहां वोट देने आना शुरू कर देंगे। अभिषेक बनर्जी भी यहां आएंगे और यहां पर क्या स्थिति है मैं आपको दिखा रहा हूं। सुबह से ही लेकिन लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और वोटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह के 7 बज रहे हैं, 7 बजे से वोटिंग शुरू होनी थी और जो कतारें हम देख रहे थे वो अब धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रही है, यानी कि वोटिंग शुरू हो चुकी है। सेंट्रल फोर्सेज भीतर में है, बाहर में पुलिस है। और अगर वेदर की बात कहें तो कल सारा सुबह से जो बारिश, कल परसों रात से जो बारिश शुरू हुई थी, कल रात तक बारिश जारी थी। आज सुबह भी बहुत हल्की बारिश हुई है, लेकिन अभी भी जो मौसम है पूरी तरह से खुला नहीं है। आसमानों में बादल छाए हुए हैं और जो बारिश कभी भी हो सकती है, ऐसा अंदेशा, ऐसा अनुमान मौसम विभाग की ओर से किया गया है, क्योंकि एक लो प्रेशर, एक डीप डिप्रेशन जो बंगाल की खाड़ी में बना था वो धीरे धीरे गुजर रहा है। तो हो सकता है बहुत ज्यादा बारिश ना हो, लेकिन अगर बारिश होती है तो फिर वोटरों के लिए समस्या हो सकती है। और इस वक्त हम जहां पर हैं, यहाँ पर जो लाइन है, जो कतार है, आप देख सकते हैं सुबह से ही बंगाल में जो ट्रेंड रहा है सुबह सुबह वोट देने का, वो चिर परिचित अंदाज बंगाल का पश्चिम बंगाल के भवानीपुर में आज उपचुनाव के लिए वोटिंग। नंदीग्राम में हार के बाद फिर से किस्मत आजमा रही है ममता बनर्जी। भवानीपुर में वोटिंग के लिए तैयारियां पूरी, लेकिन रुक रुक कर हो रही बारिश ने बढ़ाई प्रशासन की मुश्किलें। पंजाब कांग्रेस में घमासान के बीच दिल्ली में जोरदार सियासी हलचल। अमित शाह से मिले पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। अमित शाह के साथ करीब 45 मिनट चली कैप्टन अमरिंदर की मुलाकात। कृषि कानूनों को लेकर हुई बात। लोगों को जिम्मेवारी दी गई थी, वो पंजाब को समझ नहीं पाए। गुलाम नबी आजाद ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी। मौजूदा हालात पर चर्चा के लिए तुरंत सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाने की मांग। पंजाब में मचे सियासी घमासान को लेकर बीजेपी ने कसा तंज। संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। आश्चर्य का विषय, जब सोनिया जी और राहुल जी यह सोच रहे थे कि उन्होंने पंजाब में बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक मूव कर दिया है और उसके पश्चात को छुट्टी मनाने चले गए थे। पंजाब में बिजली बिल के मुद्दे पर चनी कैबिनेट का बड़ा फैसला। 53 लाख परिवारों का 1200 करोड़ का बिजली बिल होगा माफ। पंजाब के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस में भी खलबली। दिल्ली पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 12 करीबी विधायक।
पार्टी हाईकमान से मिलना चाहते हैं छत्तीसगढ़ के 12 विधायक। मुख्यमंत्री बदलने की खबरों के बीच सोनिया से बदलाव नहीं करने की मांग। कांग्रेस से मचे घमासान के बीच केरल दौरे पर है राहुल गांधी। कई कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। अरविंद केजरीवाल के पंजाब दौरे का आज दूसरा दिन। सुबह 11 बजे लुधियाना में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। लुधियाना में अरविंद केजरीवाल का विरोध। दिल्ली के सीएम के खिलाफ कुछ लड़कों ने की नारेबाजी। टीएमसी में शामिल हुए गोवा के पूर्व सीएम लुजिनो फ्लेरियो। अभिषेक बैनर्जी समेत पार्टी के दूसरे नेता रहे मौजूद। गोवा में पैर पसारने की तैयारी कर रही है तृणमूल कांग्रेस। एयरपोर्ट पर दिखने लगे ममता की तस्वीर वाले पोस्टर। यूपी में प्रियंका गांधी के दौरे का कल था दूसरा दिन। पार्टी दफ्तर में कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। टीकमगढ़ में मंच से ही सीएम शिवराज की अधिकारियों को फटकार। कहा, भ्रष्टाचार की शिकायत मिली तो नौकरी से होगी छुट्टी। राजगढ़ में दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह का ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना। कहा, बीजेपी में गए हैं वहीं भुगतेंगे। बाराबंकी दौरे पर पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। अखिलेश यादव ने ओवैसी पर साधा निशाना। बोले, ये नेताओं को तय करना होगा कि वो बीजेपी के साथ हैं या विरोध में। ये तमाम राजनीतिक दल उन्हें तय करना पड़ेगा वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं या भारतीय जनता पार्टी को हटाना चाहते हैं। यूपी में आईएस के कथित धर्मांतरण वाले वीडियो को लेकर योगी सरकार पर बरसे ओवैसी। कहा, अल्पसंख्यकों को बनाया जा रहा निशाना। कानपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आईएस इफ्तिखार उद्दीन का फूका पुतला। सरकारी आवास में धर्म परिवर्तन का पाठ पढ़ाने का लगा है आरोप। आईएस इफ्तिखार उद्दीन के समर्थन में उतरे शिया धर्मगुरु कल्बे-जबाद। कहा, योगी भी अपने मजहब के हिसाब से करते हैं इबादत। हमारे योगी जी जब गांव की पूरी जितनी जो है वो खिदमत कर रहे हैं गांव की। सुबह सुबह जब उठते हैं तो सबसे पहले वो गौ माता की खिदमत किया करते हैं। तो ये भी बलबीर गिरी बनेंगे बागंबरी मठ के नए महंत। निरंजनी अखाड़े के सचिव रविंद्र पुरी का दावा। महंत नरेंद्र गिरी केस में आरोपी आनंद गिरी को हरिद्वार लेकर पहुंची सीबीआई की टीम। सबूत इकट्ठा करने की जारी है कोशिश। हरिद्वार के श्यामपुर कांगड़ी में आनंद गिरी का आश्रम। नरेंद्र गिरी केस के बाद एचआरडीए ने किया है सीज। गोरखपुर में कानपुर के कारोबारी की संदिग्ध मौत पर सुलगी सियासत। प्रियंका गांधी ने कहा, योगी सरकार में फैला जंगल राज। आज परिवार से मिलेंगे सीएम योगी। 7 अक्टूबर को उत्तराखंड जा रहे प्रधानमंत्री मोदी भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए भी जा सकते हैं पीएम। बीजेपी छोड़ टीएमसी में आए बाबुल सुप्रियो ने पहली बार पीएम पर साधा निशाना। कहा, बंगालियों पर भरोसा नहीं करते प्रधानमंत्री। बिहार में पंचायत चुनाव में दूसरे दौर की वोटिंग। शाम 5 बजे तक लोगों ने किया मताधिकार का प्रयोग। भारत में चल सकती है 7 से 11 साल के बच्चों की कोविड-19 वैक्सीन। सीरम इंस्टीट्यूट को मिली कोवोवैक्स के ट्रायल की मंजूरी। पीएम मोदी आज करेंगे सीआईपीईटी के लोकार्पण। मेडिकल कॉलेज की रखेंगे आधारशिला। आगरा में लोक अदालत ने विश्वविद्यालय पर लगाया 2 लाख का जुर्माना। 29 साल में भी पीएचडी उपाधि नहीं देने का आरोप। नादिया के शांतिपुर में 3 महीने से जलभराव। बीमारी होने के डर से स्थानीय लोग परेशान। औरंगाबाद में जालना में बारिश से हजारों एकड़ फसल बर्बाद। किसानों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। जोधपुर दौरे पर पहुंचे उपराष्ट्रपति ने की कृषि वैज्ञानिकों से मुलाकात। कई फसलों को लेकर जानकारी ली। आगरा में ताजमहल के पास ड्रोन उड़ाने वाले 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। ड्रोन जब्त कर पुलिस की पूछताछ जारी। पटना के निजी नर्सिंग होम में मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा और तोड़फोड़। डॉक्टरों पर लगाए इलाज में लापरवाही का आरोप। रामपुर में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। महिला समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार। कल्याण स्टेशन पर कांस्टेबल ने बचाई महिला की जान। ट्रेन से उतरते वक्त फिसली थी महिला। अलवर में एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट। जान बचाने के लिए छत से कूदा युवक। मुंबई के आरे इलाके में तेंदुए का फिर से हमला। 55 साल की महिला पर किया अटैक। सीसीटीवी में कैद तस्वीर। गोरखपुर में अपहरण और रंगदारी के मामले में अमरमणि त्रिपाठी पर फैसला। आज 2 साल से ज्यादा की सजा होने पर जा सकती है विधायकी।
मिर्जापुर में वन विभाग की टीम का एक्शन, प्रतिबंधित जीव का शिकार करने पर 2 लोगों को किया गिरफ्तार। गोंडा में जमीन विवाद को लेकर बवाल, 2 गुटों में हुई फायरिंग। सुकमा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 11 नक्सलियों ने किया सरेंडर। मोतिहारी में बोगस वोटिंग रोकने पर पुलिस टीम पर हमला, 1 उपद्रवी गिरफ्तार। अलीगढ़ में बीजेपी विधायक के काफिले पर हमला, सड़कों पर आवारा जानवरों को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा। गाजियाबाद में मोबाइल दुकान से 80 लाख के फोन चोरी, पुलिस चौकी के पास की वारदात। मुंबई के बोरीवली में कार सवार पर फायरिंग, 2 बाइक सवारों ने किया हमला। अलीगढ़ में दुष्कर्म के बाद मासूम की हत्या, वारदात में भड़का बवाल। गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश, भरूच में पानी के तेज बहाव में पलटा टेम्पो। सूरत में उफान पर है तापी नदी, उकाई बांध से छोड़े जा रहे करीब 2.5 लाख क्यूसेक पानी। जूनागढ़ में जोरदार बारिश, लगातार बरसात के बाद ओवरफ्लो हुआ दामोदर कुंड। गुजरात के समंदर तट पर भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। गुजरात में भारी बारिश के अलर्ट के बाद एक्शन में कोस्ट गार्ड, मछुआरों को समंदर में नहीं जाने की सलाह। गुजरात के बाटोट में रेलवे के अंडरपास में फंसी स्कूल बस, ट्रैक्टर से खींचकर बाहर निकाला गया। महाराष्ट्र के अकोला में तेज बारिश के चलते हाईवे पर बना पुल क्षतिग्रस्त, आवाजाही बंद। महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश ने फिर मचाया कोहरा, मराठवाड़ा इलाके में 10 लोगों की मौत, 2 दिनों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी है। महाराष्ट्र की हिंगोली में जोरदार बारिश, रेलवे के अंडरपास पर मलबे में फंसी गाड़ियां, सड़क पर लंबा जाम। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मूसलाधार बारिश का कोहराम, कई कच्चे मकान और दुकानें बही। त्रिपुरा के कई इलाकों में भारी बारिश, अगरतला के ज्यादातर इलाकों में भरा पानी। कोलकाता में भारी बारिश, वोटिंग से पहले भवानीपुर के ज्यादातर इलाकों में जलभराव। भारी बारिश ने हावड़ा को किया बेहाल, रेल पटरी के ऊपर बढ़ रहा है पानी का दबाव, प्रभावित हो सकती है रेल सेवा। भारी बारिश से समंदर बनी कोलकाता की सड़कें, हुगली, मिदनापुर समेत कई जिलों में तूफानी बरसात। उत्तराखंड के चमोली में हाईवे पर टूटा पहाड़, रास्ते में फंसे 4 धाम जाने वाले सैकड़ों श्रद्धालु। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए ईडी ने भेजा शिवसेना सांसद भावना गवली को नोटिस, 4 अक्टूबर को पेश होने का निर्देश। मुंबई में 4 अक्टूबर से खुलेंगे स्कूल, 8वीं से लेकर 12वीं तक खुलेंगी क्लासेस। महाराष्ट्र में 24 घंटे में आए कोरोना के 3,187 केस, 49 लोगों की हुई मौत। तमिलनाडु में 24 घंटे में आए कोरोना के 1624 नए केस, 24 लोगों की हुई मौत। असम में कोरोना के 366 नए मामले, 24 घंटे में 7 लोगों की गई जान। अगस्त में 24,249 करोड़ रुपए की जेम्स एंड ज्वेलरी का रिकॉर्ड एक्सपोर्ट, कोरोना से जुड़े प्रतिबंधों के हटने से मिला फायदा। स्टॉक एक्सचेंज की तर्ज पर भारत में भी शुरू होगा गोल्ड एक्सचेंज, शेयरों की तरह सोने में भी कारोबार शुरू करने को सेबी ने दी मंजूरी। भारत में रजिस्टर्ड कंपनियों को ही मिलेगा टेक्सटाइल पीएलआई का फायदा, कपड़ा मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। वर्ल्ड हार्ट डे पर एसोचैम ने जारी की रिपोर्ट, 40% लोगों को 3 साल बाद पता चलती है दिल की बीमारी। वर्ल्ड हार्ट डे पर इला फाउंडेशन ने नोएडा के सेक्टर 71 में लगाया हेल्थ कैंप, करीब 200 से ज्यादा लोगों की जांच। आईपीएल मुकाबले में राजस्थान के खिलाफ बैंगलोर की 7 विकेट से जीत, मिला था 150 रनों का लक्ष्य। नाबाद 50 रन बनाकर बैंगलोर की जीत के हीरो बने मैक्सवेल। शिखर भारत ने भी बनाए 44 रन। नए क्लब पीएसजी के लिए लियोनेल मेसी का पहला गोल, चैंपियन लीग के मुकाबले में मैनचेस्टर सिटी को पीएसजी ने 2-0 से हराया। उत्तर कोरिया ने पूर्वी तट से समुद्र की ओर दागी हाइपरसोनिक मिसाइल, सरकारी एजेंसी केसीएनए ने जारी की तस्वीरें। मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया पर चीन का हमला, संयुक्त राष्ट्र के 48वें मानवाधिकार परिषद ने साधा निशाना।
और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भवानीपुर में उपचुनाव जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। वोटिंग वहां पर शुरू हो चुकी है। यहां पर उपचुनाव हो रहा है और ऐसे में ये सीट कई मायनों में काफी अहम है। सबसे अहम है ये सीट ममता बनर्जी के लिए। यहां पर एक तरह से कह लीजिए कि नाक की लड़ाई है, साख की लड़ाई है। हर हाल में ममता बनर्जी के लिए ये सीट जीतना अपने आप में काफी अहम है, क्योंकि संवैधानिक तौर पर भी अगर आप देख लें तो ममता बनर्जी अगर ये सीट नहीं जीतती है तो उन्हें मुख्यमंत्री की अपनी कुर्सी गंवानी पड़ सकती है। ऐसे में ये सीट जीतना ममता बनर्जी के लिए काफी अहम है। आपको बता दें, यहां पर वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ के बाहर लंबी कतार लगी हुई है। अनुपम मिश्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुपम, इस वक्त जो है 7:13 हो रहे हैं और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था कि वहां पर कतारें लगनी शुरू हो गई है, लोग आ रहे हैं। तस्वीरें जरा हमें दिखाएं। जी बिल्कुल श्वेता, मेरे पीछे आप देख सकती हैं जो कतारें हैं अभी छोटी होती जा रही है, क्योंकि तब जस्ट शुरू हुई थी वोटिंग। अभी वोटिंग शुरू हो चुकी है, तो जैसे जैसे लोग आ रहे हैं भीतर उनको घुसाया जा रहा है। और ये ममता बनर्जी की किस्मत का फैसला होना है आज वो मुख्यमंत्री रहेंगी या नहीं। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो वोटिंग परसेंटेज हो वो बहुत ज्यादा हो। अगर हम भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर पिछली बार का वोटिंग परसेंटेज 65% के आसपास रहा था, जो बंगाल का एवरेज होता है उससे कम था। ऐसे में उपचुनाव में साधारणतः जो वोटिंग परसेंटेज होता है वो कम होता है। तो ऐसे में दोनों ही पक्षों की चिंता यही है कि वोटिंग परसेंटेज कम होगा तो किसको नुकसान ज्यादा होगा, और दोनों ही पक्ष चाहते हैं कि वोटिंग परसेंटेज ज्यादा हो। और यहाँ पर हम बूथ के भीतर जा रहे हैं और ये मित्र इंस्टीट्यूशन है जहां पर ममता बनर्जी खुद वोट देने आती है। हाई प्रोफाइल बूथ है ये। अभिषेक बनर्जी थोड़ी देर में यहाँ पर अपना मत डालने आएंगे। इसके बाद शाम 4 बजे के आसपास ममता बनर्जी यहां पहुंचेंगी। जो सेंट्रल फोर्सेज हैं उनको भीतर में तैनात किया गया है। काफी संख्या में सेंट्रल फोर्सेज हैं ताकि कुछ गड़बड़ी ना हो। कुछ गड़बड़ी, क्योंकि हमने देखा कि जिस दिन आखिरी चुनाव प्रचार था उस दिन थोड़ी हिंसा हुई थी, तो उसके मद्देनजर जो सेंट्रल फोर्सेज हैं उनकी संख्या बढ़ाई गई है। पुलिस को भी रखा गया है, पुलिस बाहर में तैनात है और भीतर में सेंट्रल फोर्सेज को रखा गया है। और ये कई बूथ हैं यहाँ पर जहां पर सभी जगह जो वोटिंग है वो शुरू हो चुकी है। तय समय पर ही शुरू हुई है और थोड़ी देर बाद पता चलेगा कि किस तरह का ट्रेंड आ रहा है। जो लोग हैं बाहर निकल रहे हैं और पिछली बार से ज्यादा निकल रहे हैं या कम निकल रहे हैं, वो भी थोड़ी देर बाद समझ में आएगा। दूसरी बात है मौसम विभाग, क्योंकि कल हमने देखा सारा दिन बारिश हुई थी बंगाल में और भवानीपुर में ही कई जगह पानी भी भर गया था। ऐसे में कॉर्पोरेशन की मदद से जगह जगह पानी को भी निकाला गया है और उम्मीद की जा रही है बारिश न हो आज। बिल्कुल, आप बने रहे हमारे साथ अनुपम, आपसे और हम जानकारी लेंगे।